जिंदगी बहुत कठिन है, पर हम हार नहीं मानेंगे। बात तो सही है। वेल, आज हम हार क्यों माने? तो गाइस, आज आप सबको ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। अभी आपने वीडियो देखा ना, ये गूगल का व्यू 3 के वर्जन से बनाया गया, जो कि फीड वर्जन है, जिसके लिए आपको 1950 रुपए मंथली चार्ज देना पड़ेगा, तब जाकर आप इस वीडियो को क्रिएट कर पाओ। लेकिन मैं आप सभी को इसे फ्री में क्रिएट करना बताऊंगा, जो कि 90% एक्यूरेट ऐसा ही होने वाला है। और मैं आपको इस तरह से बताने वाला हूँ ना, जिसपे आप अलग अलग टॉपिक पे और भी क्रिएट कर पाओ एकदम ही नॉर्मल तरीके से। वेल, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट आपको गाइस बहुत ही अच्छे से सिखाने वाला हूँ, सो आप पूरी वीडियो एंड तक जरूर से देख लेना। हम इसे के लिए यूज करेंगे सबसे पहले अपने चैट जीटीपी का। तो देखो गाइस, हमें किसी भी एक स्टोरी क्रिएट करने के लिए हमें एक कहानी की जरूरत तो पड़ती है, ठीक है। अब कहानी हमें नहीं पता कि किस तरह से होने वाला है, तो हम चैट जीटीपी आएंगे एंड इससे एक वायरल स्टोरी लिखवाने वाले हैं। तो सिंपली इस पे आना है एंड हम यहाँ पे लिखते हैं, अकेले घर से मंदिर जाते हुए 2 से 3 मिनट का एक वायरल स्टोरी लिख के दो। यहाँ पे आप मंदिर की जगह आप माउंटेन, पहाड़ या फिर कोई टेम्पल, किसी चीज को ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप बताना इसे स्टोरी हिंदी में होना चाहिए और 10 सेकंड में वॉइस ओवर फ्री होना चाहिए। कुछ इस तरह से आपको अपना स्टोरी से बताना है, किस तरह से कैरेक्टर आपका होगा। आपको जैसे सेंड करोगे ना, ये आपको एक प्यारा सा स्टोरी लिख के देगा, जो कि गाइस स्टेप बाय स्टेप होने वाला है। एंड यहाँ पे आप स्टोरी को पढ़ सकते हो। आप स्टोरी के सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेना। आपको लगे कि हाँ, ये स्टोरी आई थिंक काफी बढ़िया लग रहा है, तो आप इस पे आगे काम कर सकते हो। एंड आपको लगे कि नहीं, ये स्टोरी ठीक ठाक नहीं लग रहा है, तो आप नीचे फिर से आना और फिर से इसे बोलना कि एक और वायरल स्टोरी दो। अब ये क्या करेगा, उसी टाइप में एक और वायरल स्टोरी आपको देके बना के देगा। एंड अब इसे भी अच्छे से पढ़ना, जब तक आपको पसंद ना आए कोई स्टोरी ना, इसी तरह से आपको इसे एक और ऐसे बोलते रहना, ये आपको देता रहेगा। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी स्टोरी मुझे काफी ठीक ठाक लग रहा है, तो इस वाली स्टोरी को आपको ना यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अगर आपके पास कोई नोट्स वगैरह हो या फिर गूगल पे कहीं भी इस ऐसी जगह पे ना, उसको सेव कर लेना है। जैसे कि मैंने इसे नोट्स पे सेव कर लिया और इसे सेव कर लेना, ये आगे हमारा काम आने वाला है। देन अभी हमारे पास एक स्टोरी आ चुका है। फिर से आता है चैट जीटीपी एंड इससे अब एक और काम बताना है, और वो है हमें इसका एक मेन कैरेक्टर भी बनाना होगा ना। फिर से आना अपने चैट जीटीपी और यहाँ पे आपको बताना है ना कि मुझे इस ब्लॉग को एआई से बनवाना है, तो मुझे इसके लिए एक कैरेक्टर चाहिए, जो कि एक इंडियन बंदर हो, वो इंडियन की तरह कपड़े पहने हो, उसके हाथ में एक कैमरा हो, माउंटेन हो और एक रियल लाइफ की तरह व्लॉगिंग कर रहा हो। इसी तरह से उस कैरेक्टर के अंदर जो भी डिटेल आपको चाहिए ना, उसको यहाँ पर लिख देना और साथ में लिख देना कि वो रियलिस्टिक एंड सिनेमैटिक भी हो। इस तरह से जैसा आप लिख के इसे सेंड कर देते हो। आप चाहो तो मैं जिस तरह से लिख रहा हूँ वैसे भी आप सेंड कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में जो आप उससे अच्छे से बोलना चाहो ना, वो भी आप समझा सकते हो। एंड चलो, मैं इसे सेंड करता हूँ। अब ये क्या करेगा ना, जिस तरह से मैंने इसे बताया कैरेक्टर, जिस तरह से मेरा कैरेक्टर होना चाहिए, एक इंडियन बंदर जो कि इंडियन की तरह दिखता हो, ये सेम उसी तरह से ना एक फ्रंट बना के देगा। और कभी कभी ये ना क्या करता है, इमेज जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। अगर ये इमेज जनरेट कर रहा होगा तो एक नया कमांड दे देना कि इमेज के लिए टेक्स्ट फ्रंट चाहिए। तो अब क्या करेगा, ये इमेज बनाना छोड़ के आपको एक टेक्स्ट फ्रंट बना के देगा, जो कि कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुका है। चलो, हमने जैसा कैरेक्टर इसे बताया था, ये कुछ इस तरह से फ्रंट इसने बना के दिया है, बट हमें नहीं पता कि ये किस तरह से। अब इस चीज को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप चाहो तो इसे यहाँ से भी क्रिएट कर पाओ, लेकिन ये उतनी अच्छी क्वालिटी पे नहीं देगा। तो इसके लिए हम यूज में लेने वाले हैं किसी और चीज का, जो आप गूगल पे आना है, सर्च करना गूगल एआई स्टूडियो। आप जैसे सर्च करोगे फर्स्ट पेज पे आ जाओगे एंड आप उस पे एंटर होते हो सकता है आपसे लॉगिन करने के लिए बोले तो लॉगिन कर लेना। मेरे पास ये पहले से था। अब यहाँ पर साइड में 3 डॉट पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको जनरेट मीडिया पे क्लिक करना, थोड़ा सा लोडिंग होगा, एक नए पेज पे चले जाओगे, जहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन और देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे गाइस किसी और पे भी क्लिक नहीं करना है। सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर इमेजिनेशन का ऑप्शन है ना, आपको जस्ट उसी पे क्लिक करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर इमेज जनरेट कराना है। तो जस्ट उस पे क्लिक करते ही कुछ ऐसा से इंटरफेस आएगा और ऊपर में एक 3 डॉट और मिलेगा। इस जगह पे आपको थोड़ी सी सेटिंग यहाँ पे करनी पड़ेगी, तो जस्ट आपको इस पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे क्लिक करते हुए ये कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। सबसे फर्स्ट में ऊपर देखोगे इमेजिनेशन का ऑप्शन है, तो वहां पर आपको 3 पॉइंट जो वाला है ना ऑप्शन सबसे नीचे, उसको सिलेक्ट कर देना है। इमेज की क्वांटिटी हमें 4 चाहिए और रेशियो को सिलेक्ट करना है अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पे 16:9 का रेशियो रखा हुआ है। उसके बाद नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पर पेस्ट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन पे जस्ट उस पे क्लिक कर देना और जो फ्रंट अभी उसने बना के दिया था ना चैट जीटीपी पे, उस वाले फ्रंट को लाना है और इस जगह पे पेस्ट करके जस्ट यहाँ से सेंड कर देना। सेंड करते ही कुछ सेकंड का टाइम लेने वाला है। उसके बाद आपको 4 फोटोज बना के देगा। याद रखना, हम अभी सिर्फ कैरेक्टर को फाइंड कर रहे हैं कि हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। ये देखो, ये कुछ इस तरह से इसने बना के दिया। अब आपको लगे कि हाँ, इसमें से ये हमारे कैरेक्टर ठीक है, हमारे ब्लॉगिंग करने के लिए काफी बढ़िया है, तो आप इसे रख सकते हो। वरना आप चाहो तो चैट जीटीपी से जाना और उससे कुछ थोड़ी बहुत चीजें और भी करवा सकते हो। चलो, मैं ऐसा ही रहने देता हूँ। तो अभी गाइस देखो, हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो डिसाइड हो चुका है कि कुछ इस तरह से रहना चाहिए।
अब एक काम और चाहिए हमें कि हमें हर सीन के लिए अलग अलग चाहिए ना, तो हम चाहते हैं कि हर सीन में हमारा सेम यही कैरेक्टर हो, क्योंकि हर बार आप जनरेट करोगे तो आपका कैरेक्टर चेंज हो जाता है। लेकिन मुझे हर सीन में यही वाला बंदर चाहिए, तब तो लगेगा ना कि रियल ब्लॉगिंग हम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम फिर से जाएंगे अपने ChatGPT पे। जैसे कि मुझे ये कैरेक्टर काफी पसंद आया तो मैं इसे रखता हूँ। अब मुझे इसे एक और प्रॉम्प्ट बना के देना होगा। चलो अब बताता हूँ क्या लिखना है। यहाँ पे इसे बता देना कि मैं चाहता हूँ कि मेरे हर सीन में ये सेम बंदर रहे, लाइक इसका हेयर स्टाइल, इसके कपड़े, इसके पास कैमरा, ब्लॉगिंग, इसके पास बोलने का तरीका, रैप स्टाइल एकदम ही डिट्टो वैसा रहना चाहिए हर एक सीन पे। उसके लिए मुझे एक फ्रॉन्ट बना के दो, कुछ इस तरह से आपको इसे बताना है। अब जैसे इस तरह से आपको लिख के इसे सेंड करोगे ना, तो ये आपको एक मास्टर फ्रॉन्ट बना के देगा। ऐसा फ्रॉन्ट ना जो सारी स्टेप में, मतलब जितनी भी आपकी कहानी है उस सब में सेम रहने वाला है। तो चलो हमने यहाँ पे लिख दिया, वैसे आप देख लेना कि मैं क्या क्या इसे सेंड करा रहा हूँ। आप जैसे मैं इसे सेंड कर रहा हूँ तो गाइस इसने मुझे एक और फ्रॉन्ट बना के दिया है जो कि थोड़ा सा बड़ा है और ये देखने में कुछ इस तरह से। और आपको इससे भी कॉपी कर लेना और इससे कॉपी करने के बाद इसको आपको कहीं पे सेव कर लेना है। आपने जो पहला वाला कहानी जहाँ स्टोरी को सेव किया था ना, आप चाहो तो वहां से भी सेव कर सकते हो, कहीं पे भी इसे सेव कर लेना। ये हमारा मास्टर फ्रॉन्ट होने वाला है। चलो ये हमारे पास फ्रॉन्ट आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर एक कमांड और देना है। सो यहाँ पे आप जाना एंड आप सर्च करना है। मैं आपको अब हर सीन के लिए एक स्टोरी दूंगा, उसके अनुसार मेरे इस फ्रॉन्ट को हर एक स्टोरी में सीन बाय सीन ऐड करके एक नया फ्रॉन्ट बना के दो। कुछ इस तरह से आपको इसे बताना है। उसके बाद जो आपका फ्रॉन्ट था एंड पे उसे डाल देना, जो कि हमने अभी मास्टर फ्रॉन्ट बनाया था ना उसे। आप जैसे इस तरह से इसे सेंड करते हो ना, अब ये क्या करेगा, उसको याद रखेगा। गाइस आपने जो फ्रॉन्ट बना के दिया है ना, अब ये उसे याद रखने वाला है और हर सीन में हमारा वही बंदर को ऐड करेगा जो कि हमने इसे बनवाया अभी। चलो ये हमारा काम हो चुका है। अब हमारा पहला जो काम है ना, हमारे पास सारा कुछ सेट हो चुका है। हमने जो स्टोरी वहाँ पे सेव कर रखा था, जो हमने पसंद किया था, अब उस स्टोरी में जो उसका पहला सीन था जो कि उन्हें बोलने वाला था ना, उस सीन को वहाँ से कॉपी कर लेना है। एंड कॉपी करने के बाद जस्ट आपको इसी का पे आना है और यहाँ से जस्ट उसे पेस्ट कर देना है। अब जैसे पेस्ट करोगे ना, कुछ भी नहीं करना, बस स्टोरी का लाइन पेस्ट कर देना और आपको एक फ्रॉन्ट बना के दे देगा ये, जैसे कि यहाँ पे दिया। अब इस फ्रॉन्ट को यहाँ से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद गाइस इसे हमें कहीं सेव नहीं करना है, इसको इमेज जनरेट कराना है। तो इसके लिए हम आएंगे फिर से गूगल के AI स्टूडियो पे और जो हमारा पहले से चल रहा था उसको पूरी तरह से डिलीट कर देना और एक इस फ्रॉन्ट को ऐड कर देना और फिर से जनरेट करना। आपको गाइस कुछ सेकंड का टाइम लगेगा और आपको फिर से 4 डिटेल के साथ में इमेज जनरेट करके ये देगा, जहां से आप इसे कोई भी एक डाउनलोड कर लेना। और हाँ, डाउनलोड जरूर से कर लेना, इसे छोड़ना नहीं। तो चलो यहाँ से 4 आए हैं, तो गाइस चारों में से मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं उसे कर लेता हूँ। और आप लोग देखो तो मेरा सेम वही बंदर इस जगह पे यहाँ पर ऐड किया है जो कि हमने पहले बनवाया था। तो ब्लॉगिंग का मतलब ये है कि आपके हर सीन में वो सेम बंदर ही रहना चाहिए, अलग अलग रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। चलो हमारा पहला काम हो चुका है। अब दूसरा फिर से करते हैं, फिर से आते हैं ChatGPT पे और हमारे स्टोरी का जो दूसरा सीन था ना, उस सीन को हम कॉपी करते हैं और उस वाले सीन को फिर से यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब जैसे पेस्ट करोगे तो आपको ये फिर से एक इमेज जनरेट करके देगा जो कि दूसरे सीन का होने वाला है। सेम उसी तरह से AI स्टूडियो पे जाना है, पहले वाले को डिलीट करना है, दूसरे सीन को यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद आपको 4 इमेज ये फिर से बना के देगा। यहाँ पे इमेज बनाने की कोई भी लिमिटेड है नहीं, आप कितना भी इमेज जनरेट करा सकते हो आपके सीन में जितने थे। तो चलो यहाँ 4 इमेज फिर से आ चुके हैं, तो चारों में से एक डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितने इमेज जनरेट कराओगे ना, आपका स्टोरी कितना लंबा रखना चाहते हो। आप यहाँ 10, 20, 50 जितने ऐड सीन करोगे उतना स्टोरी आपका ज्यादा लंबा जाने वाला है, तो उसी तरह से आप इमेज जनरेट करा पाओगे। चलो मैं यहाँ पे फिलहाल में ज्यादा नहीं, आपको 4 इमेज बना लेते हैं, 4 स्टोरी मैं रखना चाहता हूँ। तो हमने चारों कुछ इस तरह से कर लेना है। अभी हमारे पास सारे स्टोरी के लिए सारे फ्रॉन्ट आ चुके हैं एंड सारे फ्रॉन्ट से सारे इमेज आ चुके हैं, ठीक है। अब इमेज को हमें वीडियोस पे कन्वर्ट करना है ना, तो इसके लिए भी हमें एक फ्रॉन्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसको भी हम अपने गूगल ChatGPT से लिखाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 फोटो का कुछ ऐड कर दिया जो कि कुछ इस तरह से है, ठीक है। आपके पास आपका स्टोरी होगा तो अलग से फोटो आएगा। अब यहाँ पर मुझे वीडियोस के लिए फ्रॉन्ट चाहिए, तो इसको हम एक कमांड फिर से देंगे। अब मुझे सभी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना है, जिसमें वो सभी सीन में वॉइस ओवर करे, सीन के अनुसार कैमरा एंगल चेंज हो, बातें करे जैसे को रियल लाइफ में ब्लॉगिंग कर रहा हो। इस तरह से आपको इसे बताना है। मुझे इसके लिए एक एक करके सभी वीडियोस का फ्रॉन्ट चाहिए। तो इस तरह से आप इसे जैसे लिखोगे ना एंड देन सेंड करोगे, तो आपको ये सारा स्टेप बाय स्टेप, सीन बाय सीन ना आपको एक एक वीडियो का फ्रॉन्ट बना के देगा। जैसे कि पहले इसने फोटो का दिया था ना, अब ये वीडियो का फ्रॉन्ट बना के देने वाला है। जैसे आप इसे पहला कमांड दोगे तो गाइस ये वाला हमारा पहला सीन आ चुका है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वीडियो फ्रॉन्ट के लिए। तो आपको इसको भी कॉपी कर लेना है। ये थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इस वीडियो में क्या क्या करना है इसे यहाँ पर बताया गया है। तो इसको भी यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करने के बाद हमें सेम जाना है उसी वाले पे जहाँ से हमने इमेज को जनरेट कराया
और इस बार यहाँ पर गाइस हमें जो व्यू 3 का व्यू ऑप्शन है ना, आपको इस पे क्लिक करना है क्योंकि वीडियोस यही बनाता है। तो जस्ट आपको उस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो कुछ इस तरह से पेज आपके सामने देखने को मिलेगा एंड यहाँ से भी थोड़ी सी हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। तो आप सेटिंग बटन पे क्लिक करना, ऊपर में व्यू 3 के रहने देना एंड रेशियो सिलेक्ट कर लेना। आपको कितना चाहिए, मैं 16:9 रख देता हूँ। नीचे जो 8 सेकंड है, जो आप बाकी जैसा है ना वैसा ही रहने देना, देन कट कर देना। कट करने के बाद अब देखोगे यहाँ डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है ना, इस फोटोस अपलोड करने का ऑप्शन है। तो इस पे क्लिक कर देना है, अपलोड इमेज पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जितने भी फोटोस है ना वो यहाँ पर शो करने लगेगा। लेकिन आप याद रखने का हमें सीन बाय सीन इसे अटैच कराना है। तो आपको जो पहले सीन का जो बंदर था ना, आपको उसको यहाँ पे डाल देना है और फोटो के ऊपर यहाँ पर लिखने का ऑप्शन है। तो आपने जो वहाँ से फ्रंट कॉपी किया अभी जो हमने इसे बनवाया वीडियो के लिए ना, उसको यहाँ पे ऐड कर देना और देन जनरेट कर देना। आप ये जनरेट करने में थोड़ा टाइम ले सकता है। एंड एक बात का और ख्याल रखना कि जब इसे आप जनरेट करने आओगे ना, तो ये कभी कभी फेल हो जाता है एंड ये फेल बार बार होगा। जैसे कि आप जनरेट करोगे तो फेल हो जाएगा, फिर से कटेगा, फिर तो आप बार बार ट्राई करते रहना। इसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं। अब वो फेल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर इसे ट्राई कर रहे हैं ना, इसकी वजह से वो फेल हो जाता है, लेकिन वो एंड देन जनरेट हो जाएगा। तो आप बार बार ट्राई करते रहना, कट करना, देन फिर से फेल होगा, फिर से ट्राई करना, तो वो जनरेट हो जाएगा। और इसके लिए कोई लिमिटेशन है नहीं, आप कितना भी ट्राई कर सकते हो। चलो थोड़ा मैं वेट कर लेता हूँ। देन ये देखो हमारा वीडियो जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो कभी कभी ये एक बार में हो जाता है, कभी कभी 10 बार, इस तरह से टाइम ले सकता है। जैसे कि हमारा पहले वीडियो तुरंत एक बार में हो गया और ये कुछ इस तरह से वीडियोस में इसने कन्वर्ट करके दिया है, क्योंकि ये बोल भी रहा है। अभी इसके अंदर वॉइस नहीं है, वो आएगा आगे, अभी देखो आगे। तो चलो हमारा पहले वाले फ्रंट का वीडियो बन चुका है। अब इसी तरह से हम ऐसे कट करेंगे और फिर से जाते हैं अपने ChatGPT पे और वहां से हमें दूसरा फ्रंट जनरेट कराना है। तो अब हम इसे बोलेंगे सीन 2 के लिए चाहिए, बस इतना ही कर देना है, सीन 2 के लिए 2। तो जैसे आप इस तरह सीन 2 के लिए इसे लिख के सेंड करोगे ना, ये आपको सीन 2 का जो फ्रंट था ना वो आपको डायरेक्ट लिख के दे देगा। क्योंकि इस तरह से बात करने के बाद इसकी मेमोरी में सारा कुछ सेव हो जाता है। तो आपको पूरी डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है, आप आधे अधूरे बताओगे तो ये समझ जाएगा। ये देखो हमारा सीन 2 का फ्रंट आ चुका है। इसको भी सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेना है और फिर से जाते हैं उसी जगह पे AI स्टूडियो पे। जो पहले वाला था उसको पूरी तरह से डिलीट कर देना और जो दूसरा इमेज था ना सीन का 2 का इमेज, उसको अपलोड करना, देन उसका फ्रंट उसके ऊपर ऐड कर देना और उसके बाद फिर से जनरेट करना स्टार्ट कर देना। चलो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जनरेट होने का, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा सा ही टाइम लगता है। एंड ये देखो मैं इसी की बात कर रहा था, ये देखो फेल्ड वाला ऑप्शन आया ना, ऐसे कुछ हो सकता है आपके पास आए। तो कभी कभी बनाओगे तो एक बार में बन जाता है, कभी कभी 5 बार, 10 बार, 20 बार इस तरह से फेल्ड करवाएगा। लेकिन हाँ एंड देन बनेगा जरूर से। अगर वो बोलता है कि आपका लिमिट भी पार हो चुका है, फिर भी आप ट्राई करते रहना भाई, फिर भी बन जाता है, कोई लिमिटेशन है नहीं। बोलता है लिमिट है लेकिन बन जाता है, तो आप ट्राई करते रहना। और हमारा दूसरा इमेज भी जनरेट हो चुका है एंड इसी तरह से आप जाते हैं फिर से ChatGPT और बोलते हैं सीन 3 के लिए फ्रंट। तो ये सीन 3 लिखेंगे जैसे भाई, तो सीन 3 का भी आ जाएगा। उस वाले फ्रंट को भी कॉपी कर लेना है और सेम इसी तरह से फिर से यहाँ पर आना है और इसे हटाना है, तीसरे इमेज को ऐड करना है एंड देन ये सारे क्लिप हमारे रेडी है। तो मैंने यहाँ पर 4 किए थे, आप चाहो तो 10-20 जितना वीडियो को लंबा करना चाहते हो उस तरह से आप कर सकते हो। खैर हमारे सारे वीडियोस रेडी हो गए, ठीक है। अब हमें एक वॉइस भी चाहिए होगा ना, तो इसके लिए आप आना है फिर से ChatGPT पे और इसको बताना है ना मेरे पूरी AI स्टोरी को ना एक ही पैराग्राफ में ऐड कर देंगे, तो ताकि मैं उसे AI से वॉइस जनरेट करा पाऊँ। अब ये क्या करेगा, जो आपका स्टोरी था ना उसको एक ही पैराग्राफ के अंदर ऐड कर देगा और ये आपको इस तरह से कुछ दे देगा, जैसे कि हमारा पूरा स्टोरी एक पैराग्राफ में आ चुका है। अब इससे मैं वॉइस जनरेट कराना काफी इजी हो चुका है। तो सिंपल से जो स्टोरी इसने बना के दिया है यहाँ पर, उसको कॉपी कर लेना, फिर से आना है गूगल के AI स्टूडियो पे 3 डॉट पे क्लिक करना, जनरेट मीडिया पे क्लिक करना और इस बार यहाँ 4 ऑप्शन पे आपको देखने को मिलेगा जेमिनी स्पीच जनरेशन का। तो आपको यहाँ पर जेमिनी स्पीच जनरेशन है ना उसको क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन सब कुछ ऑप्शन है। एंड यहाँ पे थोड़ी सी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, तो सेटिंग बटन पे क्लिक कर लेना एंड सिंगल स्पीच ऑडियो है ना इस पे सिलेक्ट कर देना इधर पे। उसके बाद ऊपर में देखोगे तो जेमिनी का 2.0 प्रो वर्जन सेलेक्ट होगा, तो आपको देख लेना कि ये AI वाला रहना चाहिए एंड सेम उसी को सिलेक्ट कर देना। नीचे आओगे ना तो आपको यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप इसे स्पीच जनरेट कराओगे तो ये वॉइस किसका होना चाहिए यानी कैसा बोलेगा वो, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। पहले उसे सुन लेना प्ले करके, जो आपको लगे कि नेचुरली तरह से बोल रहा है ना उसको सिलेक्ट करके डन कर देना। देन अपना स्टोरी को यहाँ पर पेस्ट करके जनरेट पे स्टार्ट कर देना और कुछ सेकंड का टाइम लेगा और पूरे आपके स्टोरी को ये वॉइस पे कन्वर्ट कर देगा, जो कि एकदम रियलिस्टिक सा होने वाला है। ओके हमारा आ चुका है एंड इसे सुनना चाहते हो तो आप सुन भी सकते हो। वैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करके इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर देना।
हमारा सारा काम रेडी है, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप एक और बचा हुआ है, इस वाले वॉइस को वीडियोस में ऐड करना है। इसके लिए हम यहाँ पर यूज में लेने वाले ड्रीम फेस ऐप का, जो कि आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगा, लेकिन आई थिंक मैं बोलूंगा गूगल से डाउनलोड करना। वहाँ से करोगे तो लोगो वगैरह नहीं आने वाला और क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, सबसे पहले फोटो टू लिपसिंग का और एक है वीडियो टू लिपसिंग का। तो आपको यहाँ पर वीडियो टू लिपसिंग है ना, उसी पे क्लिक करना है, क्योंकि हम वीडियो पे लिपसिंग कराने वाले हैं। जैसे क्लिक करोगे ये कुछ इस तरह से ऑप्शन आने वाला है। इसके बाद एक अवतार का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, तो देन उसी पे आपको क्लिक करना है। आपके जितने भी शॉर्ट वीडियोस है ना, वो आपके सामने देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी सीन बाय सीन करना, ठीक है। हमारे जो पहले सीन के लिए बंदर था, जो वीडियो में कन्वर्ट किए थे ना, उसको सिलेक्ट करना है। देन जैसे सिलेक्ट करोगे यहाँ पर ऐड डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्क्रिप्ट। तो आपको इस पे क्लिक करके इंपोर्ट वाले पे क्लिक करना है एंड फॉर्मेट फाइल पे क्लिक करना है। देन आपका ऑडियो अंदर फाइल पे होगा, उसको यहाँ पर सिलेक्ट करके ऐड कर देना। देन ऐड करने के बाद यहाँ पर छोटा सा काम और करना कि ये स्पीच पूरी तरह से होता है, तो आपको इसे कट करके उतना ही रखना है जितना कि वो बंदर एक सीन पे बोल रहा था। आपको नहीं पता कि वो कितना बोल रहा था, तो आप अपने स्टोरी जो लिखा है, आपने कॉपी किया था ना, उसको चेक कर लेना कि वो एक बार में कितना बोला था। उतना ही आपको यहाँ पर ऐड करके देना है एंड देन यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे कंटिन्यू करोगे ये कुछ टाइम लेता है जनरेट करने के लिए एंड उसके बाद फाइनली आपको जनरेट करके दे देगा वॉइस ओवर। तो ये देखो हमारा आ चुका है पूरी तरह से क्लियर पे। अब इसे हमें डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह से आप दूसरे सीन को ऐड कर देना, देन वहां से जो वॉइस जितना उसने बोला था ना, उतना ही आपको कट करके रखना है। ये आपको अगर कंफ्यूज हो रहोगे तो आप सीन स्टोरी पे जाके देख लेना। इसी तरह से आपको चारों के चारों ऐड कर लेना है। उसके बाद फाइनल स्टेप आ जाता है हमारा एडिटिंग के लिए। आप चाहे एडिटिंग के लिए कोई सा ब्राउजर यूज करते होगे, आई थिंक इतना तो आप कर ही तो होगे, काइनमास्टर, वीएन वगैरह बहुत सारे हैं। तो जो भी यूज करते हैं ना, सारे क्लिप्स को बस एक जगह पे अटैच करके ऐड कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर काइनमास्टर में ऐड कर दिया। अब फाइनल वर्जन एक बार सुनना चाहते हो? चलो दिखाता हूँ। हर दिन की तरह आज भी मैं सुबह 5 बजे उठ गया था, लेकिन दिल कह रहा था कि आज कुछ अलग है। मैंने अपना चमकीला कुर्ता और पगड़ी पहन ली। माँ की सिखाई बात याद आई, घर से निकलो तो पहले भगवान को प्रणाम करो। तो मैं पहले घर के मंदिर में गया, हाथ जोड़कर दीपक के सामने खड़ा हुआ। फिर पूजा की थाली उठाई और निकल पड़ा अपनी रोज की मंदिर। गली सुनसान थी, हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरी हर हरकत। तो ये था गाइस हमें बिना व्यू 3 का यूज किए हुए एक क्लियर वीडियो ब्लॉग बनाने का तरीका, जो कि काफी आई थिंक सिंपल था। वैसे ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि मैंने सोचा इसे आपको थोड़े से अच्छे से क्लियर तरीके से समझाऊं, इसी वजह से, वरना ये शॉर्ट में भी और बन सकता था, लेकिन आपको अच्छे समझ में नहीं आता। बाकी चलो, अगर आप लोग कुछ सीखे होगे तो आई थिंक आप ट्राई जरूर से कर लेना। और वीडियो वैसे ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो ज्यादा से लंबा और ना करते हुए चलो, आप सभी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना। वैसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगे तो 1 लाइक तो कर ही सकते हो, एंड आप नहीं हो तो सब्सक्राइब यहाँ से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।